स्पिन तो मामला रफा दफा करने के चक्कर में पड़ रहा है। और अब मामला राष्ट्र इसका मतलब वो उसकी हम शक्ल दो थी, एक पेपर दे दिए, घर आ रही थी, एजेंसी पास की थी पहली बार में। इसका दिल्ली विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में नंबर पड़ा था इसका। भाई सभी साथियों राजरू कुमार की राम राम। हाल फिलहाल भाई मेरे ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ। और भाई कुछ दिन पहले आपने एक मामला देखा होगा, दीक्षा फरटिया, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा और पूरे हरियाणा के नहीं अंदर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर वायरल हुआ भाई। लेकिन कुछ समय बाद जो भाई वो जो केस था दीक्षा का वो दबा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई मीडिया के जो पत्रकार हमारे साथी जो हैं उन्होंने जाना बंद कर दिया। उसके बाद भाई जो है उनके पिताजी आप देख रहे हमारे साथ में मौजूद हैं और भाई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं आज, क्योंकि इनको न्याय नहीं मिला भाई। और आपको पता होगा भाई, जो गरीब व्यक्ति होता है, इसका कोई सहारा नहीं होता, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, उसको कोई पूछता भी नहीं है भाई। और आज एक पिता जो है ना भाई, देखिए किस तरह से मायूस बैठा है। और हम भी भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे भाई, इस वीडियो को जो है भाई शेयर कर देना, क्योंकि भाई एक बेटी का पिता है भाई। और हो सकता है भाई आपके घर में भी कोई बहन बेटी हो, अगर उसके साथ अगर ऐसा हो जाए तो एक बार कल्पना करना, मालिक ऐसा क्यों करे किसी के साथ कि भाई हो, लेकिन अगर हो जाए तो भाई आपके दिल पे क्या बीतेगी। इस पिताजी की तरफ देख करके आप इस वीडियो को शेयर करें और ये जो मामला है भाई दोबारा से जो है उठना चाहिए। और साथ में बैठे उनके पिताजी दीक्षा के, उनसे बात करते हैं आखिर वो ये मामला पहुंचा कहाँ तक, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई जो मामले के अंदर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है, काफ़ी दिन हो गए भटकते हुए, घूमते हुए। तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ ठीक है। अच्छा, दीक्षा का जो मैटर था वो कहाँ तक पहुंचा और क्या आ रहा है उस मामले के अंदर? उसमें तो पहुंचने की तो बात इसी है कि डीएसपी तो मामला रफा दफा करने के चक्कर में पड़ रहा है। अच्छा। और अब मामला राष्ट्रीय एससी कमीशन में उठाया है। उन्होंने सारे कागज़ देखे हैं, उसमें हर रिपोर्ट झूठी बना रखी है। एससी कमीशन ने उस पर डीएसपी पर डांट फटकार लगाई है। 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने का टाइम दिया है डीएसपी को। 7 दिन का टाइम मांगा है। हाँ, 7 दिन का टाइम मांगा है आगे कार्रवाई करने का। जो पेपर दे रखा है, नहीं दे रखा है गुड़िया ने, वो भी उसकी भी कोई फोरेंसिक जांच नहीं हुई है, न कुछ और हुआ है। उसने झूठा पेपर लगा रखा है, कोई कागज़ लेके घूम रहा है डीएसपी। इस मामले में पूरा मामला दबाने की कोशिश कर रहा है डीएसपी। तो क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? मतलब ऐसे बहुत सारे मामले देखे हमने कि भाई जो दबे कुचले लोग होते हैं या ऐसी समाज या किसी समाज की बात हम नहीं करेंगे, मतलब गरीब जो तबका है उसको न्याय नहीं मिलता, और जो राजनीतिक थोड़ा बहुत हाथ होता है पॉलिटिक्स में, वो क्या करते हैं उस मामले को दबा देते हैं। तो आपको न्याय मिल सकता है? कोशिश तो है न्याय की मेरी तो, पर तो मेरे को तो नहीं लगता इस तरीके से कार्रवाई होगी तो न्याय मिलेगा। मुझे तो उम्मीद नहीं है न्याय मिलने की। अभी जो आप हाथ में ले रखे हैं क्या है? ये लेटर आया था रा, राष्ट्रीय अनुसूचित जैसे आयोग का है। एससी आयोग का। वो लेटर में डीएसपी भिवानी को, एसपी भिवानी को, डीएसपी क्राइम ब्रांच को बुला रखा था उन्होंने। मेरे आगे ही बुला रखा था, उन पर डांट फटकार लगाई। वो कोई संतोषजनक कागज पेश नहीं कर पाए आयोग के आगे, और सारा झूठ का पुलिंदा बांधे घूम रहे हैं। अच्छा, इस पूरे मतलब इस कांड के पीछे सबसे मेन जो है वो कौन है? इसके पीछे आपको कौन लगता है? जैसे राजवीर फटिया कॉलेज है, शारदा कॉलेज, तो इसमें मेन जो है इसका आरोपी कौन है? देखो, मैं उनका तो नाम नहीं लूँगा भाई, वो आरोपी है कि नहीं वो तो तफ्तीश के अंदर करेगा। मैं उनको तो मैं क्या कहूँ के बारे में, ना पहले बोल रहा हूँ ना अभी बोलूँगा। परंतु इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, उसमें जो जांच में शामिल हो, जो दोषी है उसको सजा दे। और मैं तो किसी को ये नहीं कहूँगा भाई निर्दोष को फंसाओ। निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए। अब तो ये मामले को डीएसपी दबाने में लग रहा है। क्या लगता है पुलिस प्रशासन जो है वो क्या मतलब बिका हुआ है? बिल्कुल बिका हुआ है। जो कागज़ पे मेरे बयान बदल दिए गए, मेरे खुद के बयान बदल दिए गए, तो फिर मैं क्या मानूँगा? यही मानूँगा कि बिक गया। मेरे खुद के बयान, मेरी लड़की ने पेपर नहीं दिया। एक पेपर इंग्लिश का पेपर 5 तारीख का पेपर था, वो मेरी लड़की ने नहीं दिया। उसके बाद में भी उन्होंने ये कह रहा कि लड़की ने पेपर दिए तो देख कहाँ से दे दिया। मेरी लड़की जो पेपर के टाइम पर 9:32 के ऊपर बस में थी, मेरे पास इसका एविडेंस है, टिकट है। और
10:15 के आसपास मेरे घर पे थी, तो फिर पेपर कहाँ से दे दिया? इसका मतलब वो उसकी हमशक्ल 2 थी, एक पेपर दे रही थी, एक घर आ रही थी। यही मानने फिर तो। अच्छा, एक जो राहुल नाम का शख्स था उसका क्या कुछ मैटर था? वो जेल के अंदर है फिलहाल? नहीं, वो तो डीएसपी ने पैसे लेकर के कैसे भी करके के वो तो उन्होंने कैंसिलेशन रिपोर्ट में दे देंगे, वो दोष नहीं है। ये मेरे को तो ये और पता राहुल क्या नहीं। जेल से बाहर है अभी? हाँ, राहुल जेल से बाहर है। जमानत पे? अब पता नहीं वो या जमान वैसे बरी कर दिया उसको? वैसे ही इन्होंने तो बरी का बता रहे हैं, निजी मुचल के छोड़ा है उसको। अच्छा अच्छा। हम्म। तो देखा भाई साथियों आप लोगों ने कि भाई किस तरह से जो है, जो गरीब परिवार होता है उसको किस तरह दबाया जाता है। जो दोषी करार दिया गया था, राहुल नाम का शख्स था ना, उसको देखो आज बाहर छोड़ दिया गया। और एक बाप ने अपने बेटी को खो दिया भाई। और एससी आयोग के अंदर ये मामला चला गया भाई। एससी आयोग ने बताया है कि भाई फटकार लगाई है। और इसमें मेन जो है पुलिस प्रशासन का कौन है? आपने बताया डीएसपी। डीएसपी है ये विवेक चौधरी, उसके पास केस है, वो इस मामले को फिलहाल दबाने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है डीएसपी साहब के ऊपर कोई प्रेशर है? प्रेशर है, तभी तभी दबाने लग रहे हैं। मेरे बयान बदल रहे हैं, कोई भी सबूत नहीं लगा रहे। एससी आयोग ने उससे मांगा कि वो दो, ये देखो, ये पेपर नहीं दे रखा है, एक ये रहा हाँ ये वाला। इंग्लिश वाला, नहीं दे रखा पेपर। ये आपने कहाँ से निकलवाई? ये CBSE से? नहीं, रिजल्ट है ये। अच्छा, रिजल्ट आया। रिजल्ट है ये। इसमें एग्जाम नहीं दे रखा? नहीं दे रखा है। और वो कह रहे कि एग्ज़ाम दिया है, इसमें नहीं दे रखा एग्ज़ाम। तो अब आप क्या चाहते हो इस मामले के अंदर अब? मैं तो न्याय चाहता हूँ, न्याय के लिए घूम रहा हूँ, दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। न्याय के लिए घूम रहा हूँ, न्याय की। और साथ ही बताना चाहूँगा भाई, दीक्षा जो थी भाई काफ़ी होनहार थी और पढ़ाई लिखाई में बहुत भाई तेज़ थी। क्योंकि इन्होंने एक वीडियो दिखाई, इसके अंदर वो वहाँ पर जो है स्पीच दे रही है स्कूल के अंदर, तो बोलने में भाई काफ़ी टैलेंटेड थी। और ऐसी जो लड़कियाँ होती है ना, मेरे ख्याल से भाई आत्महत्या जैसा काम नहीं करेंगी। कोई ना कोई तो मतलब इसके पीछे कोई ना कोई ज़रूर मकसद है, कोई ना कोई कारण तो ज़रूर है भाई। होशियार तो इसने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पास की थी पहली बार में। अच्छा अच्छा। इसका दिल्ली विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में नंबर पड़ा था इसका। पर थोड़ी सी आर्थिक हालात कमज़ोर होने के कारण से उसमें नहीं पड़ा। पहली बार में परीक्षा पास की थी, पहली बार। आप कौन है? मैं जिले सिंह बोध। आपके चैनल के द्वारा मैं बहुजन समाज के जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब की मदद करें। जगदीश फटिया एक अकेला अपने आप को महसूस कर रहा है, तो इसलिए तन मन और धन से साथ दे भाई का। नमस्कार। तो सभी साथी भाई जितने भी अम्बेडकरवादी हैं या कोई भी हैं भाई, जो भी समाज सेवी हैं, वो भाई एक मंच पर आकर के इकट्ठा हों और भाई इस गुड़िया के लिए, दीक्षा के लिए भाई सभी साथी भाई जगदीश जी हैं इनके भाई सपोर्ट करें, ताकि भाई इनको न्याय मिल सके। क्योंकि जब तक एक नहीं होंगे तब तक भाई जीतेंगे नहीं। और एकता में बल होता है भाई, आप सभी को पता है। तो समाज से क्या कुछ करना चाहोगे? समाज से यही कहना चाहूँगा, मेरी मदद, फिलहाल मेरी को कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरी मदद की जाए, हर तरह से मेरी मदद की जाए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा समाज को कि मदद करे, कैसे भी, चाहे वो को कहीं चलना हो। जैसे मैंने दिल्ली का मन बना रखा है, दोबारा मैं दिल्ली जाऊँगा और वहाँ चंद्रशेखर जाके मिलूँगा, बहन को कुमारी मायावती से जाके मिलूँगा। आगे की रणनीति यही कर रहा हूँ, न्याय की उम्मीद के लिए जा रहा हूँ। अपने नेताओं पर भीमसेना चीफ आए थे, उन्होंने मुआवजे की मांग रखी थी 1 करोड़ रुपया। देखो उस बेटे को नहीं लेके आ सकते, लेकिन कुछ आर्थिक मदद हो जाती है। तो कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ उसके, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। तो आपने इसके लिए कोई अपील की? नहीं, मैंने तो अपील की नहीं है कोई। मैं तो न्याय के लिए, न्याय की अपील ही नहीं सुनी जा रही, तो फिर आर्थिक सहायता की मदद कहाँ से होगी? न्याय नहीं हो आपके घर के हालात कैसे हैं? है जी। आर्थिक स्थिति कैसी है? आज तक जीते तो कमजोरी है, कोई कमाई का साधन है? न अभी तो नहीं है कोई कमाई का।